हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोक्स थ्योरम। एक स्टोक्स थ्योरम का मैंने प्रॉब्लम भी लिख रखा है। जैसा कि ये कह रहा है कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू दिस टेकन राउंड अ ट्रायंगल बाउंडेड बाय द लाइंस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, वाई इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू बी। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन हमें करना है। ठीक, वेरीफाई करने का मीन है कि आपको स्टोक्स थ्योरम जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करके दिखाना रहेगा कि वो बराबर आता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि इसका डायग्राम हमें समझ में आ रहा है कि देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं डायग्राम, जो कि जो लाइंस है उनको मैंने बना दिया है। एक्स इक्वल टू माइनस ए है, एक्स इक्वल टू ए है, और आपका वाई इक्वल टू बी है और वाई इक्वल टू जीरो। जैसे कि हमें पता है कि एक्स एक्सिस के लिए वाई जीरो होता है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई इक्वल टू बी होता है। ठीक है, और इधर जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा और पैरेलल टू वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टोक्स थ्योरम क्या होती है। तो स्टोक्स थ्योरम जो है हमारी कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर, ये होता है आपका कर्ल वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस। देखिए यहाँ पे जो डी एस है, डी एस देखा जाता है कि डी एस किस तरह से लिखना है। तो डी एस लिखने का तरीका क्या होता है कि डी एक्स डी वाई, अगर एक्स वाई एक्सिस है, जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा है एक्स वाई एक्सिस, तो डी एक्स डी वाई लिखते हैं। और अपॉन में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एन कैप, और डी एक्स डी वाई के लिए के कैप लिखा जाता है। अब देखिए, अगर एक्स वाई एक्सिस होगा तो बहुत सीधी सी बात है, हम प्लेन की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है जैसे कि आप देख रहे हैं, x हो गया, इधर y हो गया, इधर z एक्सिस हो गया। तो जब हम x और y के लिए जब परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर लेंगे तो वो क्या होगा, k कैप होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है सॉल्यूशन में n कैप जो होगा हेयर, वो क्या हो जाएगा, n कैप यहाँ पर k हो जाएगा। ठीक, और दूसरी बात की जैसे कि एक्स वाई प्लेन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो डी एस क्या होगा हमारा, डी एस डी वाई एन कैप के कैप होगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है लाइन इंटीग्रल हमें इसके बराबर दिखाना है। हम पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं और फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने इसका राइट हैंड साइड लिखा, कर्ल वेक्टर एफ एन कैप डी एस, ये हमें सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि कर्ल निकालना। तो कर्ल कैसे निकालते हैं, जरा बहुत आसान है। कर्ल कैसे निकालते हैं, देखिए कर्ल निकालने का सीधा तरीका है कि आप क्या करिए कि आई लिख दीजिए, डेल अपॉन एक्स लिख दीजिए। आई के साथ क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद जे लिख दीजिए, यहाँ डेल अपॉन डेल वाई लिख दीजिए। जे में क्या चल रहा है आपका, माइनस का 2xy, उसको लिख दीजिए, और के कैप लिख दीजिए। ठीक, डेल अपॉन डेल जेड हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आप क्या करने जा रहे हैं कि इसका डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं। तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है कि जैसे आप आई के लिए एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे, तो आई के लिए जैसे एक्सपेंड करेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए आपको क्या करना है, आई के लिए कर रहे हैं तो इस कॉलम को और इस रो को हाइड कर देना है। ठीक है, इसको छुपा लेना है। तो आप लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई, इसका 0 का, माइनस डेल अपॉन डेल जेड माइनस का 2xy का। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना ही तो z है और ना ही यहाँ पर कोई y का एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस j पर, क्योंकि साइन कन्वेंशन का भी ध्यान देते हैं हम। साइन कन्वेंशन क्या है यहाँ पे, साइन कन्वेंशन आपका जैसा कि यहाँ पे प्लस होता है, फिर माइनस होता है और फिर प्लस होता है। ठीक, तो j के लिए साइन कन्वेंशन आपका माइनस है, तो माइनस j लिख देंगे। ठीक है, माइनस j लिख दिया। अब देखिए j को हमने इसको हाइड किया, रो को, इस कॉलम को हाइड किया। ठीक, तो जैसे इसको हाइड करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स 0 का लिखेंगे, और माइनस में डेल अपॉन डेल जेड इसका लिखेंगे। ठीक, ठीक है, अब देखिए यहाँ तो बिल्कुल क्लियर कट है कि हमने आई और जे के लिए सॉल्व कर लिया, लिख लिया।
अब हमें क्या करना है, के के लिए लिखना है, तो के के लिए हम लिखते हैं इसी। देखिए बहुत आसान है, हमने क्या किया कि आई के लिए जब लिखा तो डेल अपॉन डेल वाई लिख दिया, जीरो लिख दिया, ठीक। माइनस का डेल अपॉन डेल जेड लिख दिया, माइनस का 2xy लिख दिया, माइनस जेड लिख दिया, डेल अपॉन डेल एक्स लिख दिया जीरो का, और डेल अपॉन डेल जेड लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। जब जे को लिखेंगे तो इस कॉलम को और इस रो को हाइड कर देंगे। उसी तरह से के को लिख रहे हैं तो के के लिए क्या किया कि के के लिए हमने डेल अपॉन डेल एक्स लिखा इसका, और डेल अपॉन डेल वाई लिखा माइनस में इसका, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा जीरो हो गया, इसी तरह से ये भी जीरो हो गया। यहाँ पे जो है के कैप आ जाएगा, और के कैप के बाद यहाँ आ जाएगा माइनस का एक्स के लिए वाई हो गया माइनस का 2y, और ये हो गया आपका अगेन माइनस का 2y, एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये बात आप जान रहे हैं कि डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये फाइनली रिजल्ट आ गया आपका माइनस का 4y के कैप, ये आया आपका कर्ल एफ की वैल्यू, ठीक है। ये जो है आपकी कर्ल एफ की वैल्यू आ गई, ठीक। आपको निकालना क्या था, आपको तो ये निकालना था, ठीक है। यानी कि डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस कर्ल एफ एन कैप डी एस, ठीक। तो देखिए आपने कर्ल एफ निकाल लिया, आपको ये निकालना था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये लिख दिया माइनस का 4y के कैप, और आपने लिख दिया डी एक्स डी वाई, एन कैप भी लिखना है, एन कैप आपका के कैप है, इधर हो गया डी एक्स डी वाई, यहाँ हो गया एन कैप की वैल्यू के कैप, ठीक। और देखिए यहाँ पे लिमिट कैसे लिखी जाएगी, लिमिट आपको पता है कि जो इंटरवल है एक्स का इंटरवल वो माइनस ए से ए चल रहा है, और जो वाई का इंटरवल है वो 0 से बी चल रहा है। तो जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, माइनस ए टू ए और 0 टू बी, यानी कि हम इसको इसमें इंटीग्रेट करेंगे। ये सारा कुछ हमने वैल्यू रख दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है अगर आप इसको इंटीग्रेट करने चले, ठीक, तो हमने ये किया कि माइनस ए टू ए लिख दिया, 0 टू बी लिख दिया, ये माइनस का 4y हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx dy, ठीक है। देखिए पहले अगर हम इसको y के लिए इंटीग्रेट करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 4y स्क्वायर बाई 2 0 टू b माइनस ए टू ए dx, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं हम इस इंटीग्रेशन को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ठीक। माइनस ए टू ए माइनस ए टू ए, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन 2 dx, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको क्या करना है, आपको x के लिए इंटीग्रेट करना है। x के लिए इंटीग्रेशन कैसे होता है, ये माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा dx हो जाएगा, ये हो गया आपका माइनस का 2b स्क्वायर x, और लिमिट लग गई माइनस ए टू ए। देखिए हम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि 2 टाइम्स 0 टू a, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पे जो है 1 है, 1 का इंटीग्रेशन करना है तो वो इवन फंक्शन है, इसलिए आप 2 टाइम भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, आपने ऐसे लिख दिया। तो ये हो गया, अब a प्लस ए हो जाएगा, ये हो गया आपका माइनस का, यानी कि जो आपका वैल्यू आ रही है डबल इंटीग्रल ओवर एस कर्ल एफ डी एस एन कैप डी एस, वो वैल्यू हो गई आपकी माइनस का 4ab स्क्वायर। तो जो सरफेस इंटीग्रल से जो वैल्यू हमने निकाली, ठीक है, वो क्या आ रही है, माइनस का 4ab स्क्वायर। आप सॉल्यूशन पेपर में लिखेंगे तो सबसे पहले कर्ल एफ निकाल लेंगे,
ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरा स्टेप उसके बाद लिख देंगे, ठीक। तो ये तो हमारा क्या था, सरफेस इंटीग्रल हो गया। अब इसके बाद हम क्या है, हमने इसको जो है, जो फॉर्मूला था स्टोक्स थ्योरम का, हमने ये स्टोक्स थ्योरम का सरफेस इंटीग्रल निकाल लिया है। उसकी वैल्यू माइनस का 4ab² आ रही है। इस वैल्यू को हम कहीं नोट कर लेते हैं, ठीक है, माइनस का 4ab²। अब हमें क्या करना है कि जब हम लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे तो हमारा तब भी यही रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। देखिए अब हम लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने जा रहे हैं। लाइन इंटीग्रल कैसे सॉल्व होता है कि क्लोज इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ क्लोज्ड रीजन बन रहा है, तो इसको हम इंटीग्रल ओवर सी1 लिख दे, एफ डॉट डी आर लिख दे, ठीक है, प्लस C2 लिख दे, एफ डॉट डी आर लिख दे, C3 लिख दे, एफ डॉट डी आर लिख दे, और C4 लिख दे, एफ डॉट डी आर लिख दे। देखिए इसको जो C1 है हम इसको ये भी कह सकते हैं, अगर हमने कुछ पॉइंट बोल रखे हैं जैसे कि A, B, C और D, तो हम इसको लिख सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ओवर AB, ठीक। तो उसको चाहे C1 लिखें चाहे लाइन इंटीग्रल ओवर A डॉट B लिखें, ठीक। अब देखिए जब हम C1 के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, C1 के लिए हमारी बात बहुत सीधी सी है कि यहाँ पे जो x एक्सिस है, तो x एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया कि y बराबर 0, y बराबर 0, तो dy क्या हो गया हमारा, वो भी 0 हो गया, ठीक। तो देखिए f हमारा है क्या, ये है पूरा x² प्लस y², तो हमने लिखा x² प्लस y² आई कैप माइनस का 2xyj कैप। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि y 0 दिया हुआ है, तो जैसे ही y को 0 कहेंगे तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि हम लिख सकते हैं x² आई कैप, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा एक बात क्लियर है कि जो dr होता है, ठीक, तो dr क्या होता है, अगर r जो है आपका वो है xi प्लस yj, तो dr क्या होगा, dr होगा आपका, dr होगा dxi कैप प्लस dyj कैप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है क्योंकि dy 0 है, ठीक, तो आप लिख सकते हैं कि dx i कैप, ठीक। और अब क्योंकि हमारा जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ चल रहा है, -a to a, ठीक। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे -a to a चल रहा है। अब हम क्या करें, i डॉट i क्या होगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x² dx, तो x² का जब इंटीग्रेशन करेंगे x³/3 आ जाएगा, -a to a के लिए, ठीक है। देखिए इवन फंक्शन था, 2 टाइम 0 to a भी लिख सकते हैं, ठीक। तो जैसे ही आप इसको रखेंगे ये हो जाएगा 2a³/3, ठीक, ये हो जाएगा आपका 2a³/3। तो ये पहला इंटीग्रेशन था जो कि आपने C1 के लिए सॉल्व कर दिया। इसी तरह से हम C2 के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए C2 के लिए जैसे हम सॉल्व करेंगे तो C2 के लिए हमें पता है कि C2 क्या है, x बराबर a है, ठीक। x इक्वल टू a लिख देंगे, dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए ये 0 हो गया, यानी कि बचेगा क्या, dyj, ठीक है। तो dyj बचेगा, i वाला लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि i डॉट j जो होता है वो 0 होता है, ठीक। तो बचेगा, मेन रिजल्ट हमारा यहाँ से आएगा माइनस का 2xyj कैप और यहाँ से dyj कैप। देखिए जो पॉइंट इंटरवल है उसमें चेंज क्या आ रहा है, 0 to b। डायग्राम से देखते जाएंगे कि y का जो वेरिएशन है वो क्या है, 0 to b है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to b में, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पे x की वैल्यू हम पहले ही दे चुके हैं, x की वैल्यू हमने क्या दी है, a दी है, ठीक। तो ये a लिख दिया, ये हो गया आपका माइनस का 2a वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। तो ये हम चेंज कर रहे हैं 0 टू b, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट, तो माइनस का a b स्क्वायर आपका दूसरा इंटीग्रल आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि तीसरा इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या है हमारा, इंटीग्रल ओवर c3 f डॉट डी आर, ठीक है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन से जो है देखना है कि हम क्या लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वही पुट करना है। जो आप कर रहे हैं पुट डायग्राम के अकॉर्डिंग, वही आपको ध्यान से पुट करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब तीसरा इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या है, y बराबर b है, तो dy क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखिए dy 0 होने का मतलब क्या हो गया, dy 0 होने का मतलब हो गया कि ये 0 हो गया, यानी कि dx i कैप बचेगा, यानी कि i वाली चीज बचेगी। तो हम i वाली चीज सीधे लिख रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रल जो है वो लिमिट चल रही है a टू माइनस a, ठीक। यहाँ पे i वाली चीज लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर i कैप, ठीक। इधर हो जाएगा dx i कैप। हमने j वाला लिखा ही नहीं क्योंकि j वाली चीज आगे 0 है, तो i डॉट j 0 ही हो जाना है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात कि जैसे y को हम यहाँ क्या पुट कर रहे हैं, y को हम पुट कर रहे हैं b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y की जगह हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन मिल जाएगा हमको, इंटीग्रेशन मिलेगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा a टू माइनस ए। देखिए a टू माइनस ए को अगर हम लिमिट चेंज कर लें तो एक माइनस का साइन आ जाएगा, ये माइनस a टू ए हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम। और आप ये बात समझ रहे हैं, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्योंकि इवन फंक्शन था तो इसको हम ये भी कह सकते थे कि 2 टाइम 0 टू a, ठीक। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दें, ये 4 टाइम 0 टू a, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम 0 टू a, ठीक। और इसका इंटीग्रेशन लिख दिया एक्स क्यूब अपॉन a। एक बात और की, माइनस का साइन लिमिट चेंज करने की वजह से एक माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। और ये जो है माइनस का 2 हो गया, अब इस तरह से ये हो जाएगा a क्यूब अपॉन 3 और प्लस में b स्क्वायर a, ठीक है। ये इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। तो आप चाहें तो इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक, ऐसे लिख दिया। अब 3 इंटीग्रल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, चौथा सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, चौथा कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें C4 सॉल्व करना है f डॉट डी आर। देखिए C4 यानी कि ये वाले की बात कर रहे हैं, जब हम किस लाइन पे चल रहे हैं, x बराबर माइनस a की बात कर रहे हैं, dx क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो देखिए dx 0 होने से क्या होगा कि i वाली चीज खत्म हो जाएगी, तो जो रिजल्ट है हमारा y से आएगा, तो हम y वाली चीज डायरेक्ट लिखे कि माइनस का 2xy j कैप और dy j कैप, ठीक। जो इंटीग्रल है वो आपका है b टू 0, ठीक है, b टू 0 में इंटीग्रेट करना है। दूसरी बात x की जगह पर क्या लेना है हमको, माइनस का a, तो हम शुरुआत से ही जो पुट करना है वो पुट कर लेते हैं, माइनस का a, ठीक है। तो अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, y के लिए इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि j क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो y के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये प्लस का 2 हो गया, ये हो जाएगा a y स्क्वायर अपॉन 2 b टू 0, तो ये 2 कट जाएगा,
देखिए 0 माइनस में आ जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो रिजल्ट था वो क्या था, ये चारों इंटीग्रल आ चुके हैं। तो इक्वेशन नंबर स्टार में अगर हम इसकी वैल्यू रख दें, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर स्टार है, इसमें अगर हम वैल्यू रख दें तो रख करके देखते हैं कि ऑन पुटिंग ऑल देखिए हमने क्या किया कि जितने भी इंटीग्रल हमारे लाइन इंटीग्रल आए थे उनको हमने स्टार इक्वेशन में रख दिया। तो सबसे पहले ये जो c1f डॉट डी आर है ये कितना आ रहा था 2a³/3, तो ये क्लोज इंटीग्रल ओवर cf डॉट डी आर क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2a³/3, ये पहला वाला हो गया। दूसरा आ रहा है आपका माइनस का ab², तीसरा आ रहा है आपका माइनस का 2a³/3 माइनस का 2ab², ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2ab², ठीक। और चौथा आपका आ रहा है माइनस का ab², ठीक। अब देखिए ये जब आपने लिखा तो ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 4ab²। और आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जो लाइन इंटीग्रल है बाय द स्टोक्स थ्योरम, लाइन इंटीग्रल जो है स्टोक्स थ्योरम यही कहता है कि लाइन इंटीग्रल जो है सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। और यही हमारा सरफेस का भी वैल्यू आया था, वो हम देख रहे हैं कि दोनों चीजें बराबर आ रही है। तो बस जब ये हो गया, जैसे ही आपने ये लिख दिया आप लिख देंगे हेंस स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड, कि आपने इसको स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।